ओके, तो चलो सभी स्टूडेंट अब यहाँ पर ध्यान दो, एडियाबैटिक प्रोसेस हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके ओके, सो देखो एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, सो देखो एडियाबैटिक प्रोसेस मीन्स क्या रहता है बेसिकली। ओके, ऐसी प्रोसेस रहती है जिसके अंदर आपको हीट फ्लो अलाउ नहीं किया जाता। ओके, मीन्स इट डज नॉट अलाउ हीट फ्लो। ओके, इट डज नॉट अलाउ हीट फ्लो। ओके, इसके अंदर हीट फ्लो अलाउ नहीं किया जाता। ओके, तो देखो हीट फ्लो अलाउ नहीं किया जाता मीन्स आपको याद होगा जब मैंने आपको थर्मल इक्विलिब्रियम पढ़ाया था। ओके, थर्मल इक्विलिब्रियम जब मैंने आपको टीच किया था उसके अंदर हमने दो कंडीशंस लिए थे, दो बॉडीज है जो सेपरेटेड किए गए। फर्स्ट हमने सेपरेट किया था नॉन कंडक्टिंग वॉल से, सेकंड हमने सेपरेट किया था कंडक्टिंग वॉल से। ओके, तो देखो फर्स्ट जो था आपका किससे मैंने सेपरेट किया था, नॉन कंडक्टिंग से। ओके, मीन्स नॉन कंडक्टिंग से मीन्स वहां पर जो है वो वॉल्स क्या करते हैं, नॉन कंडक्टिंग के जो वॉल्स है वो वॉल्स आपको क्या करते हैं, हीट फ्लो अलो नहीं होने देते। ओके, हीट फ्लो अलो नहीं होने देते मीन्स वन बॉडी से दूसरे बॉडी तक आपका हीट फ्लो नहीं हो सकता। मीन्स वहां पर हीट आपको क्या किया जाता है, कॉन्स्टेंट किया जाता है, स्टॉप किया जाता है। हीट फ्लो आपका क्या किया जाता है, स्टॉप किया जाता है। ओके, मीन्स अगर बॉडी को पहले से हीट है तो बॉडी के अंदर जितना हीट है उतना हीट प्रेजेंट रहेगा। अगर बॉडी के अंदर हीट नहीं है तो मीन्स आपका हीट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ओके, इसके अंदर या तो आपका हीट जीरो रहता है या फिर कांस्टेंट रहता है। ओके, बट आपका हीट कम ज्यादा नहीं हो सकता है कि इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो सकता। ओके, तो जो प्रोसेस हीट फ्लो को अलो नहीं करती उस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हो। ओके, अब देखो एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर हीट फ्लो तो अलो अलो नहीं है। ओके, मीन्स इसका मतलब क्या है, अगर हीट फ्लो अलाउड नहीं है इसका मतलब अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आपको स्टेटमेंट क्या रहता है, हीट सप्लाइड इज इक्वल टू, क्या रहेगा, हीट सप्लाइड इज इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके, बट जैसे हम एडियाबैटिक प्रोसेस को देखते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर क्या रहता है, आपको हीट फ्लो अलो नहीं है। मीन्स इसका मतलब क्या, आपका जो हीट सप्लाइड है, ओके, हीट सप्लाइड कितना रहेगा आपका, जीरो रहेगा ऑब्वियसली। हीट सप्लाइड अगर आपका जीरो रहेगा मीन्स वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मीन्स यहाँ पर आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा यू हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। ओके, इसका माइक चालू है, माइक बंद करो यार। माइक माइक म्यूट करो। कौन है, हाँ, तो यहाँ पर ध्यान दो, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी माइनस रहेगा। ओके, कहाँ से आता है, क्योंकि आपका हीट सप्लाइड क्या है, इसके अंदर जीरो है। ओके, तो कौन है वो, सर एक काम करो सबको म्यूट कर दो सर, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, वॉइस आ रहा है उनके माइक से, म्यूट कर दो सर सभी। हाँ, आप लोगों तो को ठीक कुछ है, अभी यहाँ पर तभी ध्यान आप दो, लोग माइक को ऑन करोगे, आप लोगों को कुछ पूछना है तभी आप लोग माइक को ऑन करोगे, अदरवाइज आप क्लोज रखोगे। हाँ कुछ नहीं, वो थोड़ा सा मैंने क्या है कि आपके अगर किसी का माइक ओपन रहता है तो आपके ऊपर थोड़ा सा अगर ईयर फ्लो ज्यादा हो जाए तो मेरे कान में क्या है, मैंने ईयरबड्स डाले। ओके, सो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, डायरेक्टली वो आपका वॉइस यहाँ पर चला आता है। ओके, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको जब कोई क्वेरीज हो, जब कोई डिफिकल्टी हो, तभी आप क्या करोगे, आपका माइक अनम्यूट करना। ओके, तो देखो फिलहाल हम यहाँ पर देख रहे थे एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर हीट फ्लो अलो नहीं होता। अगर हीट फ्लो अलो नहीं है इसका मतलब क्या है, हीट फ्लो अलो नहीं है इसका मतलब क्या है, Q इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू जो है इसका वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव ऑफ इंटरनल एनर्जी। ओके, मीन्स यहाँ पर स्टेटमेंट आपको क्या क्या कहता है, स्टेटमेंट आपको क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, आप अगर हीट सप्लाई करते हो सिस्टम को, ओके,
हीट सप्लाई तो करना नहीं है बट जीरो है, ओके। मीन्स एडियाबैटिक प्रोसेस इस तरह का प्रोसेस है जिसके अंदर आपका वर्क डन क्या रहेगा, इंटरनल एनर्जी माइनस रहेगा, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज में रहेगा, नेगेटिव में रहेगा। इसका मतलब क्या है, आपका इंटरनल एनर्जी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। मीन्स इन शॉर्ट यहाँ पर क्या होगा, वर्क डन इज डिक्रीज इन internal energy, decrease in internal energy, okay। मीन्स आइडियाबैटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर वर्क डन आपको क्या मिलता है, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। मीन्स सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी रहेगा वो इंटरनल एनर्जी क्या हुआ रहेगा, आपका डिक्रीज होगा, ओके। जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगा तब आपका वर्क डन ऑफर होगा एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर, ओके। कहाँ पर, सिर्फ ओनली फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, ओके। अब इसके लिए हमें डेरिवेशन भी रहता है, डेरिवेशन क्या है, पीवी सॉरी P इंटू डीवी है। देन नेक्स्ट P की जगह पर हमें क्या पुट करना है, एनआरटी डिवाइडेड बाय V पुट करना है, फिर यहाँ पर V रहेगा। देन नेक्स्ट अब यहाँ पर V रेस टू आपको क्या करना है, PV रेस टू गैमा आता है। अभी इसके लिए आपको एक नया प्रोसेस आता है, नया इक्वेशन आता है। जैसे कि आपको एक आइडियल गैस इक्वेशन था PV इज इक्वल टू एनआरटी, ओके। आइडियल गैस इक्वेशन जैसे था वैसे आपको यहाँ पर पॉइजन इक्वेशन दिया है। पॉइजन इक्वेशन मीन्स क्या रहता है, पॉइजन इक्वेशन रहता है PV रेस टू गैमा, ओके। अब गैमा मीन्स क्या रहता है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। गैमा मीन्स क्या रहता है, इट इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम टू मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। दो स्पेसिफिक हीट का जो रेशियो रहता है उसे आप क्या कहते हो, गैमा कहते हो। सो PV रेस टू गैमा इज इक्वल टू क्या रहेगा, अभी यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, PV रेस टू गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हुआ, P1 V1 रेस टू गैमा इज इक्वल टू P2 V2 रेस टू गैमा, ओके। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स है, कैलकुलेशन में हम वन बाय वन इसका डेरिवेशन देखने वाले हैं। फिलहाल आप यहाँ पर ये समझ लो, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या है, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हीट फ्लो नहीं होता और वर्क डन क्या रहता है, आपका वर्क डन रहता है डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। सिर्फ इतनी ही बातें आज के लिए जान लो, समझ लो रिगार्डिंग एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसका डेरिवेशन डीप में कल के लेक्चर में हम देखेंगे, ओके। इस डेरिवेशन को प्रूव करने के लिए आपको 2-3 डेरिवेशन मुझे समझाने पड़ेंगे, फिर आपको इसका डेरिवेशन समझ में आएगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर वो लास्ट का जो स्टेटमेंट लिखा है वो डिक्टेट करो ना एक बार। क्या करना है, फिर से राइट करना है क्या, एक्सप्लेन नहीं करना नहीं है? सर, डिक्टेट करो, डिक्टेट करो, डिक्टेट। ओके 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 ओके। सो देखो यहाँ पर वर्क डन इज इक्वल टू क्या है, माइनस ऑफ इंटरनल एनर्जी, ओके। अब माइनस साइन कब यूज करते हैं, जब कोई भी चीज हो, ओके, कोई भी चीज आपकी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ओके। अगर यहाँ पर वर्क डन इज इक्वल टू पॉजिटिव डेल्टा यू रहता, ओके। अगर यहाँ पर आपका वर्क डन इज इक्वल टू पॉजिटिव डेल्टा यू रहता तो ये प्रोसेस आपकी क्या हो जाती है, आइसोबारिक प्रोसेस हो जाती है। आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर आपको क्या कंडीशन है, आइसोबारिक, ओके। आइसोबारिक प्रोसेस, इसके अंदर आपको क्या रहता है, वर्क डन इज इक्वल टू क्या रहता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी रहता है, ओके। मीन्स आपका वर्क डन क्या रहेगा, जितना आपका इंटरनल एनर्जी चेंज होगा उतना आपका वर्क डन रहेगा फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। बट हम प्रोसेस कौन से देख रहे हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस देख रहे हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमारा क्या आया है एक्सप्रेशन यहाँ पर, W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, ओके। मीन्स वर्क डन क्या है आपका यहाँ पर, मीन्स वर्क डन क्या है आपका यहाँ पर, जितना आपका इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगा उतना आपका क्या रहेगा, वर्क डन रहेगा। माइनस डेल्टा यू दिया है, माइनस डेल्टा यू दिया है, मीन्स आपका डेल्टा यू कितना रहता है, कोई भी सिस्टम के लिए क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, ओके। आपका डेल्टा यू पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ ट्रैवल हो रहा है, मीन्स इसका मतलब क्या है, आपका इंटरनल एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ओके। जब आप एडियाबैटिक प्रोसेस जब आपकी स्टार्टिंग में रहेगी, तब स्टार्टिंग में आपका कोई तो इंटरनल एनर्जी का वैल्यू रहेगा जो पॉजिटिव होगा, कोई तो रहेगा 0.1 भी होगा। लेकिन जब जैसे ही आप एडियाबैटिक प्रोसेस फिनिश करोगे तब आपको वर्क डन क्या मिलेगा, निगेटिव में आपका इंटरनल एनर्जी रहेगा। मीन्स इसका मतलब क्या है, आपका इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या हो रहा है, आपका डिक्रीज हो रहा है। मीन्स वर्क डन इज क्या है, वर्क डन इज डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। इंटरनल एनर्जी मीन्स आपका सिस्टम का जितना भी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगा उतना आपका क्या रहेगा, वर्क डन रहेगा। क्लियर है सबको?
जैसे कल के लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वर्क डन इज इक्वल टू किस तरह से चेंज होता है, इसके प्रोसेस भी देखने वाले हैं। देन नेक्स्ट उसका डेरिवेशन भी देखेंगे। जब इसका डेरिवेशन देंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा सभी बातें। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है सबको? तो चलो अब यहाँ पर हेडिंग दो, Yes. एडियाबैटिक प्रोसेस का हेडिंग दो, एडियाबैटिक प्रोसेस का हेडिंग दो। देखने उसके बाद ए वाला स्टेटमेंट राइट करो, ए वाला राइट करो, ए वाला राइट करो। बाकी का ए मत राइट करो, ए भी मत राइट करो, हमने पहले राइट किया है। ओके, बाकी का जो इसका डीप में जो डिटेल स्टडी है वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। और कल का लेक्चर सबको अटेंड करना है, कोई भी मिस नहीं करेगा कल का लेक्चर, क्योंकि एडियाबैटिक का जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन आपको बुक में से आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, बुक में से आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको ये लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा। और कल हमारा लेक्चर शार्प 6 को स्टार्ट होगा। ओके, शार्प 6 बजे हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा, सो इसीलिए कल का लेक्चर कोई भी मिस नहीं करेगा। ओके, चलो इतना नोट कर लो। इतना नोट कर लो, उसके बाद इसका डेरिवेशन हम कल के लेक्चर में देखेंगे। कल के लेक्चर हम इसे और डीप में देखने वाले हैं। ओके, हुआ है क्या सबका? तो ठीक है, आज के लिए हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे। कल सुबह शार्प एट 6 AM। ओके, 6 बजे सब ज्वाइन रहेंगे। ओके, कल के लेक्चर में कोई भी टाइम पास नहीं करेगा, जल्दी ज्वाइन हो जाओगे 6 बजे। ओके, 6 बजे ही सबको ज्वाइन होना है। कल के लेक्चर कोई भी टाइम पास नहीं करेगा ज्वाइनिंग के लिए। ओके, सुबह क्या सर? ओके, ठीक है, आज के लिए हम स्टॉप करते हैं। सर आपको अटेंडेंस लेना है क्या इनका? ले लिया सर, ऋषिकेश सर आप ले लिया attendance। ले लिया है क्या? ठीक है, तो फिर सर आज के लिए यहाँ पर स्टॉप कर देता हूँ। ओके, सो वंस अगेन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। मैथ्स 1 का टेस्ट रखा है पर संडे को अक्षय, सॉरी मैथ्स 2 का, मैथ्स 1 का तो हो गया, मैथ्स 2 का पेंडिंग है। ठीक है सर, ऋषिकेश सर लीव करता है फिर मैं। ओके सर, ठीक है, बाय बाय। मैं आप लोगों के सरप्राइज टेस्ट भी रखूंगा। आप लोगों के ऊपर है कितना स्कोर करते हो देखता हूँ मैं उसमें, क्योंकि आप लोग क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो। क्वेश्चंस करने वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनके सारे डाउट्स क्लियर होते हैं और नेक्स्ट टॉपिक इजीली समझ में आते हैं। मैं खुद होके आप लोगों को आगे सरप्राइज टेस्ट ही देता हूँ। मैथ्स 1 का टेस्ट, सॉरी M2 का टेस्ट है संडे को आप लोगों का, और एक सरप्राइज टेस्ट है मेरे तरफ से, वो मैं ही बनाऊंगा का पेपर, कोई और नहीं बनाएगा। मिक्स पेपर रहेगा और सारे सब्जेक्ट का, क्योंकि मुझे जानना है आप लोग कितना स्टडी कर रहे हो। पेपर में ही आप लोगों का क्रिएट करूंगा, किसी और कोई और टीचर नहीं करने वाला। M2 का तो टेस्ट है ही आपका, एक सरप्राइज टेस्ट है साथ में। बेस्ट ऑफ लक उसके लिए। थैंक यू। ज्वाइन हुई 7:30 को, आप लोगों को मैथ्स 1 का लेक्चर है, 7:30 को ज्वाइन हुई है। मैं अभी एंड कर रहा हूँ सेशन।